मोटिवेशनल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव आज आपको रिच डैड और पुअर डैड की ऑडियो सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे एक बार मिलो। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यावसायिक और निर्देशक हैं। मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद केस पोलो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके प्रेक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। यह खेल किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रोबोट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना, तेज रास्ते पर जाना। रोबोट के मुताबिक रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित व कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखोगे तो उसमें आपको एक सा ही रास्ता दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है या किसी आसान सुरक्षित नौकरी या कैरियर की तलाश करता है और नौकरी करता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है, और अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसा पास में होता है तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उस उम्र के नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलता है और डेटिंग करता है, और कभी कभार तो वह शादी भी कर लेता है, और अब ज़िंदगी में मज़ा आने लगता है। शादी होने के बाद में वह छुट्टियां मनाने जाते हैं और इसी के साथ उनका पहला बच्चा पैदा हो जाता है। वह कड़ी मेहनत करते हैं और प्रमोशन मिल जाता है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ ही उनका दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है और अब वह नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे लोग पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और कड़ी मेहनत करते हैं। इसी प्रक्रिया को चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में निपुण हो जाएं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच लगातार फासला बढ़ता जा रहा था। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे। रॉबर्ट जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। आज आप किसी भी बच्चे को सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं, वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर है और दूसरे गरीब। इसके ज़रिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएगा जो उसने अपने जीवन से सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक ख़ास बात को उजागर करता है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। 2 डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे और उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की ज़रूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग थे।
पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाए। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य कॉरपोरेशन का मालिक बनना है, न कि उसमें नौकरी करना। यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। हमें अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सके। दोनों का यह तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। भविष्य में पता नहीं क्या होगा, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है। या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों को भी धन संबंधी प्रतिभा को जागृत करें। रिच डैड और पुअर डैड की संपूर्ण समरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।